हरिओम सभी को श्री योग वशिष्ठ महारामायण पाठ करेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नाम अष्टम सर्ग 8 पढ़ेंगे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वधर्म के वेत्ता आप कहते हैं कि दैव कोई नहीं, परंतु इस लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी दैव है और दैव का किया सब कुछ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम निर्वित हो जाए। अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अश्वमेव भोगना होता है। उसे दैव कहो व पुरुषार्थ कहो, और दैव कोई नहीं, कर्ता क्रिया कर्म आदिक में तो दैव कोई नहीं, और ना कोई दैव का स्थान ही है और ना रूप ही है, तो और दैव क्या कहिए। हे राम जी, मूर्खों के परचाने के निमित्त दैव शब्द कहा है। जैसे आकाश शून्य है, वैसे दैव भी शून्य है। फिर राम जी बोले, हे भगवान सर्वधर्म के वेत्ता, तुम कहते हो कि और दैव कोई नहीं और आकाश की नाई शून्य है, सो तुम्हारे कहने से भी दैव सिद्ध होता है। तुम कहते हो कि इसके पुरुषार्थ का नाम दैव है और जगत में भी दैव शब्द प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं इसलिए तुमको कहता हूँ कि जिससे दैव शब्द तुम्हारे हृदय से उठ जावे। दैव नाम अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है और कर्म नाम वासना का है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है सोई उसको प्राप्त होती है। जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है सो गांव को प्राप्त होता है, और जो घाट की वासना करता है सो घाट को प्राप्त होता है। इससे और दैव कोई नहीं। पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम सुख दुख अवश्य किए होता है और उसी का नाम दैव है। हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है तो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई दैव नहीं हुआ। जीव जो पाप की वासना और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है सो क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है। पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है। जो पूर्व का पुण्य कर्म किया होता है तो शुभ मार्ग में विचरता। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार यह विचरता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दीन किया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है तो उसके मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सत्य शास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। हे राम जी, पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए सो सुनो। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर न जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है, और जो संत जनों और सत्शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। पूर्व का शुभ कर्म है। इससे हे राम जी, तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सत्शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे राम जी, तुम चैतन्य
हो, जड़ तो नहीं हो, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यप मलिन भी था, परंतु संतों और सत्शास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है, उसकी मलिनता से पाप में धावता है और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष धावता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो पांचों इंद्रियों का वश करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको वर्तावे और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। यद्यप त्यागनीय दोनों वासना है, पर प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कसाय परिपक्व होगा, अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तब संतों और सत्शास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे राम जी, और सब कल्पना का त्याग कर संत जनों और सत्शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करो। हरिओम सभी को। सर्ग 8 समाप्त हुआ और सर्ग 9 नवम सर्ग अगले वीडियो में